जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज और माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुंचाई जाए, जिससे आपको भरपूर लाभ उठाने को मिले। तो आज हम जानेंगे कि अगर हमारे सपने में बार बार जो है बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज या कोई भी माँ की, अगर आप माँ की पूजा करते हैं, माँ दिखाई दे रही है, तो आपको क्या संकेत हो सकते हैं, क्यों दिखते हैं हनुमान जी बार बार। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की सच्ची शक्तियाँ आपके घर में वास करें, आपका परिवार खुशमिया हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए करता हूँ। और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके की ज्योति आपके घर में हमेशा जलती रहे, अन्नपूर्णा का वास रहे, ऐसी कामना करता हूँ। क्योंकि जो भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भगवान की वीडियो देखता है या किसी भी चैनल को देखता है, अगर वो कंटिन्यू उससे ज्ञान प्राप्त करता है, तो हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये भी प्रभु की कृपा है तो ही दे रहे हैं। और वो जब ग्रहण कर रहा है अपने अंदर उस ज्ञान को, तो हम प्रभु की कृपा का आशीर्वाद भी उस तक पहुंचना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर हनुमान जी के दर्शन आपको स्वप्न में बार बार हो रहे हैं और आप जब भी निद्रावस्था में जाते हो तब आप अपने इष्ट देव से आप मिलते हो और वहाँ पर आपकी जो भी वार्तालाप होती है, या बार बार मूर्ति के दर्शन चमकना, या बार बार आपको आशीर्वाद देते हुए दिखना, या हनुमान जी का तेजस्वी पंचमुखी रूप दिखना, तो इन रूपों का क्या महत्व है। चाहे वो माँ दुर्गा का दिखना हो, चाहे जिसके जो भी इष्ट देव हैं, उनको अगर इस प्रकार के स्वप्न के अंदर वार्तालाप हो रही है तो वो किस प्रकार का मान लो कार्रवाई चल रही है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि हनुमान जी की जो शक्ति है, वो जो दिव्य शक्ति है, उसका जो मिलन होता है जब हम सोते हैं, निद्रा अवस्था में होते हैं, तब एकदम हम शून्य होते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार के अटपटे विचार नहीं उत्पन्न होते। अगर प्रभु की वार्तालाप हमारे साथ होती है, क्योंकि जो सपना है प्रभु के श्री चरणों का आता है, तो इससे उत्तम बात क्या हो सकती है कि श्री हनुमान जी महाराज की स्वयं कृपा आपके ऊपर है। आप हनुमान जी महाराज चाहते हैं, आपको कोई सेवा देना चाहते हैं, या कोई सेवा का भार देना चाहते हैं, या आपसे खुश हैं, या आपके परिवार की भक्ति से वो अत्यंत खुश हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई भक्ति अनजानिक भक्ति भी कर देता है, अनजानिक भक्ति जैसे कि अनजाने में किया हुआ पुण्य भी कई बारी सामने आ जाता है हमारे कर्मों में। अगर मान लीजिए हमने कोई पिछले जन्म में भी अगर कोई भक्ति की है या कोई पूजा याचना करी है प्रभु की, और उस भक्ति से हमने धर्म के प्रचार हेतु बहुत कार्य करे थे, और वही अगले जन्म में भी प्रभु की भक्ति मिलने का कोई ना कोई संकेत होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर इस जन्म में पाप बोया तो आने वाले 7 जन्मों तक भी आपको उस पाप को भुगतना पड़ेगा। अगर इस जन्म के अंदर कोई आपने अच्छा कार्य बोया है या कोई अच्छा कार्य करा है, तो आने वाले 7 जन्मों तक भी आपको वो कार्य का पुण्य प्राप्त होगा, वो पुण्य नष्ट नहीं हो सकता। प्रभु, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि प्रभु के प्रति जो हमारी भक्ति होती है या पूजा याचना होती है, वो कभी निष्फल नहीं जाती। क्योंकि जब हम पूजा याचना करते हैं, इस पूजा याचना में बेशक हमारा जो जीवन है मल मूत्रों से भरा हुआ है, इस संसार की मोह माया से भरा हुआ है, तो फिर भी हम प्रभु के प्रति जो गुणगान कर रहे हैं वो नित्य नेम से कर रहे हैं, तो वो कभी निष्फल नहीं जा सकता। उसका फल आज नहीं तो आपको कल जरूर प्राप्त होगा। और अगर मान लो हनुमान जी के दर्शन स्वप्न में आ रहे हैं और आप इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा कि आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जब आप निद्रावस्था में, गहरी निद्रावस्था में चले जाते हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी आपके समीप खड़े हैं, या कई बार आपको ऐसा 2 मिनट की आंख लगी तो ऐसा लगा कि मेरे को प्रभु के दर्शन हो रहे हैं या कुछ भी। तो
कलयुग के अंदर जैसा आपको मैंने बताया है कि ये प्रधान रूप के प्रथम देवता हैं, जिसमें मान लो ये जागृत देवता है, ना तो कभी ये सोए हैं ना सोने देते हैं, क्योंकि रात्रि में भी वो कहते हैं ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, भूत और पिचास और निकट नहीं आता, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का नाम लेने से किसी भी प्रकार की जो गंदगी है हमारे समीप नहीं आती है, हमारे संपर्क में नहीं आती है, क्योंकि हनुमान जी की नाम लेने मात्र से, मानो घर में नाम लेने मात्र से भी कोसों दूर भागती हैं चीजें। तो हनुमान जी की कृपा जब हमारे पास आने को होती है तो प्रभु के अनगिनत रूपों के दर्शन होने लग जाते हैं। अगर माँ दुर्गा की भी अगर आप कंटिन्यू भक्ति कर रहे हो, या माँ काली की भक्ति कर रहे हो, या शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, या श्री गोरखनाथ की भक्ति कर रहे हो, तो आपको अगर अपने प्रभु के दर्शन स्वप्न में हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रभु आपसे अत्यंत खुश है। आपको कोई भक्ति, और वो आपकी कौन सी भक्ति से खुश है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अज्ञात भक्ति, जिससे हमें पता ही नहीं था, हमने पिछले जन्मों में जो भक्ति करी तो उस भक्ति का फल इस जन्म में आ गया। अब वो अज्ञात भक्ति इस प्रकार की भी हो सकती है। मान लीजिए अगर हमें कुछ भी नहीं आता, अब कोई बुजुर्ग आदमी है, वो पहले हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, कहीं अनपढ़ लोग थे वो नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनके अंतर की जो भक्ति चलती थी, सीताराम 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 सीताराम, मतलब अंतर की भक्ति, मतलब अंतर की भक्ति जो होती है वो कंटिन्यू प्रभु के चरणों का गुणगान करती रहती है। अब उन व्यक्तियों को यह नहीं पता लगा कि वो कब में सिद्ध हो गए, उनको उनके शरीर के अंदर कब में प्रभाव आ गया। अब ये जीवन, अगर मान लो जीवन 60 साल है, 60 साल की भक्ति में अगर आप भगवान की कंटिन्यू भक्ति करते रहोगे, एक दिन भी आपने मिथ्या नहीं गवाया उसकी भक्ति का, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन आपके मुख से राम नाम का सिमरन ना निकला हो, हनुमान जी के नाम का सिमरन ना निकला हो, माँ दुर्गा के नाम का सिमरन ना निकला हो, तो आप चार्ज हो जाओगे। आपको पता नहीं लगेगा कि कब आपके ऊपर जो ना दिखने वाली भक्ति आपके साथ चलने लगी है, ना दिखने वाली शक्ति आपके साथ चलने लगी है। उस शक्ति का जो फल है वो आपके साथ जन्मों तक जाएगा, क्योंकि वो अज्ञात रूप की भक्ति थी। उस भक्ति में आपने किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था, उस भक्ति के बारे में आपको पता नहीं था कि मैंने ऐसी कौन सी भक्ति करी। जैसे अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमारे घर के अंदर कोई कराई कर देता है तो हमें ये नहीं पता लगता, हम ये कहते हैं कि जब किसी पूछा या किसी ओझे के पास जाते हैं तो वो कहता है कि तुमने किसी के साथ कोई वो वार्तालाप कर दिया, वो व्यक्ति एक ही सवाल बोलता है कि मैंने अपने जीवन काल में कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। हमें अपनी बुराइयां जिस प्रकार से याद नहीं रहती उसी प्रकार से अपनी भक्ति भी याद नहीं रखनी चाहिए। आपकी ये अज्ञात भक्ति ही आपको फल देगी। और बार बार अगर स्वप्न में इस प्रकार की कृपा उठ रही है तो इसका मतलब यही है कि आपके साथ माँ जगत जननी माँ भवानी की कृपा है, आपके साथ हनुमान जी महाराज की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है। तो कहीं ना कहीं प्रभु चाहते हैं कि उठ खड़ा हो और क्या, धर्म का प्रचार कर, राम नाम का प्रचार कर, राम नाम के नाम का गुणगान कर, माँ दुर्गा के नाम का गुणगान कर, हनुमान जी महाराज के नाम का गुणगान कर, गोरखनाथ जी का गुणगान कर। तो जो कलयुग के जागृत देवता हैं उनके नाम का, अगर आप खाटू श्याम की भक्ति कर रहे हो तो आपको उसी रूप में, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी ये बात स्पष्ट, जब भगवान श्री कृष्ण के मुख रूप से उन्होंने दर्शन दिए थे तो पता था कि ये विष्णु भगवान ही है और राम जी के ही मानो जो अवतार हैं, तो जो विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो कृष्ण रूप में अवतार लिया। लेकिन उनकी जो भक्ति थी राम रूप से थी, तो उन्होंने क्या बोला कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध लियो हाथ, कि हे प्रभु मैं आपका आदर करता हूं क्योंकि आप देव हो, और लेकिन जिस मुख से मुझे प्यार है, जो मुख मेरे अंतर मन में बसता है, मुझे उसी मुख से ही प्रेम है, मानो तो मुझे उस मुख के दर्शन दीजिए। तो तुलसी का जो मस्तक है अपने आप ही झुकने को आतुर हो जाएगा। सम्मान जो है अंतर मन से होता है, प्रभु के प्रति जो भक्ति है अंतर मन की आत्मा से होती है, बाहर की दिखावों से भक्ति नहीं होती है। अगर आप इस प्रकार की भक्ति कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी आप बो रहे हो, अपने खुद के जन्मों के लिए बो रहे हो। और ये जो भक्ति है ये अज्ञात रूप की भक्ति है। इस भक्ति से
फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और हनुमान जी की अगर कृपा इस प्रकार हो रही है, दर्शन हो रहे हैं, तो प्रभु चाहते हैं उठ जाइए और राम नाम के प्रचार में जुट जाइए। और अगर आप माँ दुर्गा का पूजा करते हो तो माँ दुर्गा के रूप में अगर दर्शन हो रहे थे, माँ दुर्गा के प्रचार में जिस इष्ट के दर्शन आपको हो रहे हैं, तो आपको साइलेंट नहीं रहना चाहिए। अगर आप साइलेंट मोड पे रहोगे तो आप गलत कर रहे हो। वो शक्ति आपको आदेश दे रही है धर्म के प्रचार हेतु कार्य करने के लिए, तो उसी प्रकार से आपको धर्म के प्रचार हेतु कार्य करने के लिए जुड़ जाना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। मेहंदीपुर जाने का प्रोग्राम जल्दी ही डिसाइड होगा। जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा की कृपा से और माँ दुर्गा की कृपा से, तो उनको जल्दी पता लग जाएगा। ग्रुप में जो आपके ग्रुप हमारा बना हुआ है उसमें बहुत जल्दी है आपको मैसेज आने वाला है, कमिंग सून है। बोलिए जय सीताराम, जय माता की।